सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, चंदौली जिले में हम उपस्थित हैं और यह भतीजा नामक ग्राम सभा है साथियों, जहां पे कि हमारे एक किसान भाई हैं जो कि बहुत ही सुंदर पशुपालक हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पशु रखते हैं। और एक इनकी सबसे बड़ी खासियत अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो देखिए, यह पूरा प्रयास करते हैं अपने पशुओं को। जैसे कि देखिए, कूलर लगाए हुए हैं भैया। इनका कहना है कि पशुओं को जितनी ही एचएफ गायों को आप ठंडी वातावरण प्रदान करेंगे, जितने ही ठंडा मौसम ये रहेंगे, उतने ही दूध देंगे, उतने ही अच्छे से आपके फार्म पे रहेंगे और आपका फार्म कभी भी इस प्रकार से बंद नहीं हो सकता है। तो भैया सबसे पहले एक अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जितेंद्र सिंह है, ग्राम भतीजा, पोस्ट भतीजा जी। और जिला चंदौली है। जी जी जिला चंदौली। जी। तो ये पशुपालन आप करते हैं और साथ में बेच खरीद का भी काम करते हैं। जी। जी। तो निरंतर कितने वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं सर आप? पहले तो हम समझ ली कि बहुत पुराने से पिता उता जी थे, तभी से हम लोग इसी में हैं। जी। तो पहले भैंस रखते थे। जी जी। तो भैंस खाती बहुत थी, दूध कम देती थी, ये तो है। हाँ। तो इसके बाद जब से हम अपना होश संभाले तब से गाय में लगे हैं। गाय में लगे हैं सर। जी जी जी। तो इसमें बेनिफिट है? इसमें बेनिफिट है भैया। और कम खाती है, सबसे कम बड़ी बात। खाती है। और मान के चलिए कि अगर 30-35 हजार की गाय लेंगे तो कम से कम 6-7 लीटर दूध देंगे। जी। और ये बराबर दूध देंगे। हाँ, ये तो है। हाँ। और गाय भैंस भैया अगर 1.5-2 लाख के भी लेंगे तो 4 किलो दूध देंगे। इसके बाद वो 4 महीना 5 महीना के बाद वो नहीं दूध देंगे। जी जी। बड़ी खूबसूरत रखे हैं दोनों, मैं देख रहा हूँ। बहुत लाइटदार चमकदार है पशु आपके। तो कुछ खिलाने पिलाने पे भी मायने रखता है पशुओं की चमक या धुलाई करने से? नहीं भैया, खिलाएंगे नहीं तो निराल धुलाई से थोड़ा होगा। पेट भरे रहेगा तभी तो कुछ काम। तो इन लोग को मिनरल हम बराबर देते हैं भैया। अच्छा। हाँ। मिनरल में क्या क्या खिलाते हैं? जैसे कुछ मिनरल जो पाउडर आता है ना, एग्रोमीन का। एग्रोमीन कैल्शियम, मैग्नीशियम सब मिला होता है। हाँ, सब उसमें मिला होता है। इसके बाद इन लोगों को चोकर, चुन्नी, पराग ही देते हैं। ये देते हैं जी। गेहूं की दरिया और हाँ, गेहूं की दरुआ भी देते हैं। जी। जैसे हम बात करें कि इतनी बढ़िया व्यवस्था आप कूलर लगाए हैं, दे रहे हैं, तो ये क्योंकि ये देखिए ठंडे प्रदेशों की पशु हैं, ये तो सब जानते हैं कि एचएफ जो है। हाँ। तो इनके लिए गर्मी में सहन करने की क्षमता कितना है? कितना टेम्परेचर ये बर्दाश्त करेंगे? ये भैया देखिए, इन लोगों को गर्मी मान के चलिए कि जब ज्यादा 45-47 हो जाएगा तब तो ये हाँफने लगेगा। जी। और इस समय हाँफती नहीं है। तभी टेम्परेचर 42 से 41 है इस समय। लेकिन अभी नहीं हाँफ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमारी हाइट भी देख रहे हैं कि बहुत नीचे है। जी, मुझे लग रहा है 8 फीट पे 7 फीट पे होगा। हाँ जी। ठीक है। मान लीजिए कूलर लगाए हैं तो बढ़िया व्यवस्था। और करकट आप तो ग्रीन नेट वेट लगा के, जैसे लुआ रुआ चलता होगा तो गिरा देते होंगे। ग्रीन नेट लगाए हैं। हाँ। गिरा देते हैं, चौबगला बंद करके कूलर चालू कर देते हैं, अपना पशु आराम से रहे उसी में। जी। तो कौन से बयान में है दोनों पशु? ये तो भैया अभी 20 महीने की बच्चा है। ये वाली? जी। सीमन उमन बियाई है ना, बच्चा दे दी है। हाँ, देखिए आज 10 दिन की बच्चा दी है। एक टाइम 8 लीटर दूध है। हाँ। और एक टाइम 7 लीटर दूध। 7 लीटर 15 लीटर दूध तैयार है। गर्मी में भी? गर्मी में भी। अच्छा, तो बढ़िया है। हाँ। और ये तो अभी भी आएगी भैया, अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है, गाभिन है। प्रेग्नेंट है अभी 5 महीने की? 5 महीने की। अच्छा, चलिए तब तो मान लीजिए इसमें अभी समय है। ये अक्टूबर नवंबर के लमसम भी है। अभी ये पहला में बच्चा देगी? अभी तो दांते, अभी मान के चलिए कि ये 17 महीने की बच्चा है। हाँ, 17 महीने की। जी, 17 महीने की बच्चा है। जी जी। अच्छा, राशन में आपने बताया मिनरल मिक्सचर देते हैं, चोकर देते हैं, बक्का देते हैं सर। तो इनके दूध में फैट टोट आता है? अच्छा। हाँ भैया, फैट बहुत अच्छा आता है। कितना अच्छा, मतलब कितना फैट? मान के चलिए कि इसका दूध अभी 42-43 रुपया पड़ रहा है। इसका? हाँ, ठीक है। हाँ। और इसके पहले भी गाय रखे थे तो 45-47 रुपया पड़ रहा था। जी जी। एक मिनरल देखिए, मिनरल खिलाएंगे और क्या कहते हैं, चना की चुन्नी और पराग कम दीजिए। पराग कम दीजिए। मक्का का वो आता है दरुआ ना, वो दीजिए। बिनौले की खली दीजिए। हाँ, बिनौले की खली दीजिए, सरसों की खली दीजिए। तो उससे फैट इन लोग का ज्यादा आएगा। अच्छा
सर जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग एचएफ ओचएफ से भाग के अब देसी नस्ल पे आ रहे हैं। हाँ, देसी नस्ल पर भाग रहे हैं भैया, लेकिन हम देसी नस्ल को नहीं चॉइस करते। इसलिए नहीं चॉइस करते हैं कि उन लोगों की कोई ठिकाना नहीं, 4 महीना लगेगी। जैसे भैंस का हाल है वही उनका देसी का हाल है। हाँ। तो लोग बोलते हैं हमको कि आप, हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि हमको साहिवाल ला के दे दीजिए। हम बोलते हैं नहीं भैया, हम साहिवाल नहीं देंगे। 2 महीने के बाद आप वो रहन देंगे कि साहिवाल लग नहीं रही है भैया, दूध भाग गया। तो हम सिर्फ एचएफ पसंद करते हैं। एचएफ पसंद करते हैं, जर्सी हो गई मान लीजिए यहाँ तक। हाँ, जर्सी और एचएफ यही दो। और अगर एचएफ और साहिवाल की क्रॉस ब्रीड में कोई रहे, हाँ, तो वो भी अच्छी है भैया। या गिर में जो गिरलैंडो आती है क्रॉस, हाँ, गिरलैंडो अगर मिल जाए तो और भी उत्तम है। तो एक हमारे पास गिर और एचएफ की क्रॉस थी जी, पहले बयान में थी, वो 12-12 लीटर टाइम पर दूध दे रही थी जी। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो क्रॉस मिल जाए भैया तो सबसे अच्छा है जी। वो दूध भी देती हैं। हाँ, और वातावरण में गर्मी भी बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी में रहती है। अब देखिए, एक गाय है जी, ये कुछ क्रॉस में है हमारे। हाँ, हल्का सा। हाँ, लेकिन ये गाय प्योर एचएफ में ये तो आई है जी। तो ये कुछ हाँफती है, लेकिन ये नहीं हाँफती। ये हाँफती नहीं है। नहीं। हाँ, चलिए तब तो ठीक है। अच्छा, गर्मी में अभी आप बता रहे थे कि इस समय मार्केट थोड़ा डाउन है जी। पशुओं की खरीद इसमें लोग नहीं पसंद करते हैं सर। जो बरसात आएगा तो फिर स्टार्ट होगा ये, है ना। अच्छा, भैंसों में आपको क्या सब कमी समझ में आई कि आपने? भैंस में भैया बहुत क्या कहते हैं, कोयर खाते हैं जी। हम 2-3 घर भरवाते थे, लेकिन कुआर आते आते खत्म हो जाता था, फिर खरीदना आथू करना पड़ता था। और जब से हम भैंस बेच दिए हैं, अपना ही पुआल भी बेच देते हैं। और ये लोग 1-2 साल खाती हैं। गेहूं का भूसा नहीं बनवाते हैं भैया, धान के ही पुआल। हाँ, देखिए यहाँ भी भरे हैं और यहाँ भी भरे हैं। हाँ, घर में भी भरे हैं जी। धान से ही चल जाएगा अपना, चल जाएगा का, इसको बेचना भी पड़ जाता है। अच्छा, 1 साल के बाद। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि अगर ये लग रही है जब तक जी तब तक तो ठीक है, पैसा है इसमें जी। ये जब भी सूख जाएगी, इस समय कितने की अगर ये पड़ेगी तो कितने की पड़ जाएगी? ये समय भैया देखिए, एकदम ओरिजिनल दाम इसका 60,000 है जी। तो ये जब दूध देना बंद कर देगी जी, तो इसका कीमत कितना आ जाएगा गिर के? तो दूध देना भैया बंद कर देगी तो एक बैग तो बंद करेगी नहीं। मान लीजिए जैसे अब गाभिन होने के 6 महीने 7 महीने की बात मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मान के चलिए उस समय भी ये 30-32 हजार की बिक जाएगी। 30-32 हजार की बिक जाएगी। वहीं एक भैंस रहेगी, अगर वो बकेना हो जाएगी तो भैंस तो भैया वो किसान नहीं लेंगे, तो जो कसाई हैं वो ले जाएंगे। भैंस का पैसा मिल जाएगा भैया। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख की हम भैंस लिए हैं जी, तो 50,000 अगर भैंस तैयार है तो 50,000 हमारा मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका पैसा सोचेंगे नहीं तैयार रहेगी, गाभिन नहीं तो नहीं मिलेगी, इसका पैसा डूब जाएगा। नहीं, ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये अगर कोई रखता है तो उसका अंतिम लक्ष्य जो है दूध से पैसा कमाना रहेगा। हाँ जी है जी। और भैंस में क्या है कि आप नस्ल पे भी काम करेंगे, उसमें भी पैसा है। हाँ। जैसे अब इस बछड़ी की बछड़ा है, इस बछड़े की बात कर लिया जाए, अगर ये बच्चिया होता तो आज इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। जब ये गाभिन होगी, अच्छी समय पे आएगी तब होगी। वहीं भैंस की अगर पड़िया रहेगी, 7 महीने 8 महीने 10 महीने की रहेगी तो उसका बड़ा अच्छा कीमत लगता है। हाँ, कीमत लगता है भैया। लेकिन अब इन सब का भी कीमत लगता है। अगर बछिया परसेंटेज की है तो लोग बहुत चॉइस से खरीदते हैं जी। अभी इतना बछिया थी, मान के चलिए, एक 8 महीना एक 9 महीना की, उसको लोग एक 25,000 के खरीद ले गए, एक 16,000 के खरीद ले गए जी। तो नस्ल पर है भैया, नस्ल अगर अच्छा है तो। अब इस जो बच्चा दी है ना, ये बछिया हमारे है, हाँ, ये जिस दिन बच्चा दी थी, जो आता था कहता इसको दे दीजिए। हाँ, अच्छा, तो नस्ल पर है। बिल्कुल नस्ल पे ही है सारा प्रोग्राम ना, सारा प्रोग्राम जी। नहीं, एक इधर के लोगों में एक चीज मुझे कमी समझ में आती है भैया, मैं तो बहुत दूर दूर तक वीडियो बनाने जाता हूँ जी। इधर के लोग बछिया हो तो उसको दूध नहीं पिलाते हैं। तो देखिए, दूध नहीं पिलाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है भैया। अगर बछिया को आप दूध पिला देते हैं तो 10 महीना में आपकी बछिया सीमन ले, नहीं तो अधिकतम 12 महीने में। हाँ भैया, ये बछिया हमारी 10 महीना में सीमन लेने के लिए
तैयार हो गई थी, लेकिन 2 बार नहीं सीमन लिवाए। हाँ, तीसरे बार में इसको सीमन दिलाया जी। नहीं वही कराओ ना, बच्चा छोड़ते हैं ज्यों अभी थन में उसके दूध आना स्टार्ट हुआ तो वही बच्चा हटा देते हैं, पूरा निकाल लेंगे एक टाइम तो छोड़ते भी नहीं है उसको। कम से कम तो नहीं, अगर बछिया को दूध नहीं पिलाएंगे फिर तो कोई मतलब, बछिया से बछड़ों से कोई मतलब नहीं जी, सिर्फ उनको दूध से मतलब है। तो जो किसान भैया गाय रखेंगे ना तो बछिया ही उनकी बेनिफिट है। गाय तो दूध आज लग रही है, कल भी सूख जाएगी, तो ये तो आपकी पूंजी है जी, जी। लेकिन मूल के साथ सूद भी तो आपको लेना है। तो उसको दूध आप जरूर पिलाएं। दूध पिलाएंगे तो आपकी पूंजी 1 साल में बरकरार रहेगी। अच्छा, थनैले की समस्या पे बात कर ले तो एचएफ में एक सबसे बड़ी बीमारी कह लीजिए या सबसे बड़ी कमी कह लीजिए जी, जी, कि थनैले की समस्या होती है। हाँ, होती है। तो इसका क्या उपाय है और ये क्यों होता है? इसका तो देखिए भैया, इसका तो अभी तक कोई वो परमानेंट उपाय नहीं बन पाया है जी, नहीं परमानेंट उपाय नहीं है। हाँ, इसका एक ही उपाय है जी कि जैसे गाय हम दूध लिए तो उसको आधा घंटा बैठे नहीं जी, कोयर डालने से पहले हम गाय को दूह लें। कोयर डालने से पहले ही जी, मतलब सुबह के समय अगर इसको हम आए हैं चलाने पहले तो चलाएं ना, इसको पहले लगा लें तब चलाएं। पहले दूह लें तो इसके बाद खिलाएं जी। तो इससे थनैले की बहुत ज्यादा 80% तो मान लीजिए कि आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और नहीं, लोग क्या करते हैं कि पहले कोयर डाल देते हैं, इसके बाद दूहते हैं तो गाय कोयर खा लेगी, आप दूध निकाल देंगे तो वो बैठेगी, तो आधा घंटा तो इसका वो दूध वाला जो है थन वाला खुला रहता है। और जब बैठेगी तो कीटाणु प्रवेश करते हैं और वही थनैले की समस्या है। उससे अच्छा है कि इसको आधे घंटे लगने के बाद खड़ा रखने का प्रयास जी जी, कोयर डालें ही नहीं, पहले हम दूह लेंगे इसके बाद तो कोयर डालेंगे। 80% तो थनैला नहीं होगी भैया, इसकी हमारी गारंटी। बाकी की अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो फिटकी करिए उसको। हफ्ते में मान लीजिए कि 1 बेर फेनाइल से आप स्प्रे करा दें, और या फिर मैट ऐसे रखिए तो और अच्छा है। हाँ, मैट है तो भैया ये बड़ा ठोस मैट है आपका। हाँ जी जी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ा ये वाला मैट मंगाते हैं। हाँ, सस्ते के चक्कर में खराब वाला मंगा जी जी जी। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ठीक।